Hello student, Pranam, welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we continue the chapter 1. ओके हम अभी भी हमारा चैप्टर 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ही चैप्टर है और ये पूरे सेम 1 में हमें यही चैप्टर कंप्लीट करना है. नाउ लेट स्टार्ट द वर्किंग ऑफ द www. ओके तो अब क्या करेंगे, हमने लास्ट में देखा कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये www क्या है, होस्ट क्या है, डोमेन नेम क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, वो सारी चीज़ देखिए. अब है उसके ऊपर वर्क करना है. तो किस तरह से हम ये वर्क करेंगे. अ वेब ब्राउज़र इज़ यूज टू सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू द वेब सर्वर. ओके वेब ब्राउज़र किसके लिए यूज़ होता है. तो वेब ब्राउज़र हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सेंड हम कहाँ पे करेंगे, तो वेब सर्वर को. द वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड सेंड द इंफॉर्मेशन बैक टू द वेब ब्राउज़र. ओके तो वेब सर्वर क्या करेगा, वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो वेब ब्राउज़र को सेंड करता है. इन शॉर्ट अ वेब सर्वर स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड वेब ब्राउज़र डिस्प्ले द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र. दैट्स मीन हम शॉर्ट में, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेब सर्वर है तो उसमें ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर रहती है और वेब ब्राउज़र है वो उसे हमारे जो यूज़र को चाहिए वो डिस्प्ले करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो शो करता है. Since we are using Windows operating system, Microsoft Internet Explorer will be our web browser. ओके हम जो Windows यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे Windows यूज़ करते हैं, उसमें Microsoft Internet Explorer है वो है हमारा वेब ब्राउज़र. ओके तो उसको किस तरह से वर्क करना है, ओपन करना है. तो सबसे पहले ओपन क्या करेंगे हम, इंटरनेट एक्सप्लोजर. तो इंटरनेट एक्सप्लोजर ओपन किस तरह से करेंगे, तो स्टार्ट बटन, स्विच ऑन द कंप्यूटर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन जैसे ही ओपन करोगे तो स्टार्ट मेनू ओपन होगा और वहाँ पे ई लिखा हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे देखो ई करा हुआ है और उसके ऊपर येलो कलर का उसके सर्कल बना हुआ है. तो आपको हाफ पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखाएगा, आगे वाला दिखाता है, वो है उसका आइकॉन इंटरनेट एक्सप्लोजर का. वहाँ पे जाके आपको क्लिक करोगे तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोजर ओपन हो जाएगा. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें इंटरनेट एक्सप्लोजर ओपन करेंगे, फिर गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार. ओके स्टार्ट बटन, जो टास्क बार में स्टार्ट बटन है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है. यू विल सी द स्टार्ट मेनू. ओके तो वहाँ पे आपको स्टार्ट मेनू दिखाई देता है. ऑन द स्टार्ट मेनू यू विल सी अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन द लेफ्ट पैन. ओके आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देता है आपकी लिस्ट. ओके उसमें से आपको इंटरनेट एक्सप्लोजर ये जो आपका है यहाँ पे, उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक. ओके तो वहाँ से भी आप इंटरनेट एक्सप्लोजर यूज़ ओपन कर सकते हो. द ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली कनेक्टेड द डिफ़ॉल्ट होम पेज http://www.google.com. ओके तो आप डायरेक्टली वहाँ से ऑटोमेटिकली अपना कनेक्ट हो जाएगा और होम पेज आपका गूगल वाला ये ओपन हो जाता है. अलग अलग कंप्यूटर में होम पेज अलग अलग रहता है. यू कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट होम पेज अकॉर्डिंग टू योर लाइक. ओके आपका होम पेज आप अपनी मर्जी से वहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज, आपको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो. ओके नाउ यहाँ पे क्या दिखाई दिया है हमें, इंटरनेट एक्सप्लोजर उसकी विंडो से. ओके हमने जैसे इंटरनेट एक्सप्लोजर ओपन किया तो उसका ये होम पेज आ गया. ओके सबसे पहले क्या होता है, टाइटल बार. टाइटल बार शोज द नेम ऑफ द प्रोग्राम. ओके हमने जो प्रोग्राम ओपन किया है उसका नेम दिखाता है. फिर उसके नीचे एड्रेस बार. तो एड्रेस बार देखो यहाँ पे है आपका http करके है, ये रहा. यहाँ पे एड्रेस बार ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये रहा http डबल डॉट बोलो या कॉलन बोलो, फिर //, फिर www.google.in. ओके ये आपका एड्रेस बार है. यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हो, जो भी वेबसाइट आपको ओपन करनी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है फिर उसके बाद है यहाँ पे नीचे, उसके नीचे आएगा फाइल, एडिट, व्यू, वो वाला सारा है आपका मेनू बार. फिर उसके नीचे देखो यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है. तो गूगल मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो वेबसाइट या जो भी ओपन किया है वो एक्टिव है, मतलब अभी करंटली आप जिसके ऊपर वर्क कर रहे हो उसका नेम यहाँ पे शो करता है. ओके समझ में आया, वो क्या है आपका एक्टिव बार. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका टाइटल बार. उसके नीचे आता है आपका एड्रेस बार, आपको जो वेबसाइट ओपन करनी है उसका एड्रेस वहाँ पे लिखना होता है. फिर उसके नीचे मेनू बार.
और उसके नीचे सबसे लास्ट में यहाँ पे जो करंटली आप वर्क कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन किया है हमारा google.coin, जो हमारा होस्ट है वो है हमारा गूगल। अभी होस्ट कौन है? हमारा गूगल। ओके, तो वो एक्टिव है गूगल। अभी वो यहाँ कहाँ दिखाई देगा? हमें एक्टिव बार में यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, ये रहा आपका गूगल लिखा हुआ, तो वो कहाँ दिखाई देगा आपको? एक्टिव बार में। फिर यहाँ पे आपका राइट साइड में है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। ओके, फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा? यहाँ पे आपका स्टेटस बार है, सबसे नीचे आता है स्टेटस बार। आपने जितनी फाइल बनाई है, क्या ओपन किया है, कितने पेजों पे, तो उसका सारा स्टेटस आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो नीचे अपना स्टेटस बार, और फिर यहाँ पे इंटरनेट लिखा हुआ है, वो कनेक्टिविटी आइकन, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका आइकन यहाँ पे आपको शो करता है। ये आपका इंटरनेट आइकॉन। ओके, कनेक्टिविटी आइकॉन। टाइटल बार द डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट वेब पेज। ओके, तो टाइटल बार क्या करेगा? तो आपने जो वेब पेज आपने ओपन किया है, आपका वेब पेज जो अभी करंट आप वर्क कर रहे हो, वो पेज उसका नेम डिस्प्ले करता है। ओके, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिखाया हुआ है विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोजर। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी द 3 बटन्स, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मिनिमाइज का क्या मतलब है? तो हमें अगर में इंटरनेट एक्सप्लोजर के ऊपर वर्क कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप कर देना है, वहाँ पे स्टॉप मीन्स कि दूसरे पेज के ऊपर आपको वर्क करना है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो। तो उसके लिए आपकी ये जो विंडोज़ है वो क्या हो जाएगी? डेस्कटॉप से ऊपर डिसअपियर हो जाएगी। खाली आप क्या देख सकते हो? उसका आइकॉन ही टास्क बार में देख सकते हो। ओके, फिर जब अभी आपको ज़रूरत है तो वापस से वो पेज को ओपन करो, वहाँ पे जो आइकॉन रखा है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। फिर रिस्टोर डाउन है तो वो क्या करेगा? तो जितनी वो विंडोज़ की साइज़ है तो उससे थोड़ी छोटी साइज़ हो जाएगी, और अपने मॉनिटर की स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन करनी है, बड़ी स्क्रीन करनी है, तो क्या करना है? रिस्टोर डाउन के बटन के ऊपर ही आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन मॉनिटर से स्क्रीन जितनी बड़ी हो जाएगी, इसके मैक्सिमम हो जाएगी। क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द एक्सप्लोजर विंडोज। ओके, अभी इंटरनेट एक्सप्लोजर विंडोज मीन्स कि आपको ये बंद करना है, तो क्या करना है? आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये विंडोज एक्सप्लोजर वाली स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी। नाउ एड्रेस बार, इट डिस्प्ले द एड्रेस URL ऑफ द वेबसाइट दैट यू आर बीइंग। एड्रेस बार में क्या करता है? तो आपने जो अभी एड्रेस, वेबसाइट का जो एड्रेस है, जो वेबसाइट ओपन की है उसका एड्रेस है, वहाँ पे आपको शो करता है। इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट अनदर साइट, डिलीट द करंट URL एंड टाइप इन द न्यू URL। ओके, अगर आप चाहते हो कि वो वेबसाइट नहीं पर आपको दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है, तो क्या ये वाली जो है उसको क्या करना है? डिलीट की से डिलीट करना है, और यहाँ पे आपको नई वेबसाइट, जो साइट आपको ओपन करनी है उसका नेम वहाँ पे टाइप करना है। ओके, ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस बार यू कैन सी 2 बटन्स। ओके, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, यहाँ पे आपको 2 बटन्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको 2 बटन्स दिखाई देते हैं, वो कौन से हैं? तो बैक एंड फॉरवर्ड। ओके, बैक एंड फॉरवर्ड वाले 2 बटन्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। क्लिक ऑन बैक, तो बैक किसके लिए यूज़ होता है? तो अपने करंट में अभी जो आपका पेज ओपन है उससे पहले वाला पेज, बिफोर पेज में आपको जाना है तो बैक बटन यूज़ करना है, और नेक्स्ट पेज में जाना है, अभी करंट में आपने जो पेज के ऊपर वर्क कर रहे हो उसके नेक्स्ट पेज में जाना है तो आपको फॉरवर्ड क्लिक करनी है, फॉरवर्ड बटन के ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक ऑन द एरो टू द राइट टू सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेब पेजेस दैट यू रिसेंटली विजिटेड। ओके, फिर ये जो एरो दिखाई देता है आपको यहाँ पे, ये वाला जिसके नीचे मतलब ऊंधा ट्रायंगल शेप है, तो वो क्या कर रहा है? आपने जो भी सारे लिस्ट, जो भी वेब पेज आपने ओपन किए उसके सारे रिसेंट में आपने जो पेजेस ओपन किए, जो भी वेबसाइट से, वो सारी लिस्ट वहाँ पे आपको शो करेगा। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एड्रेस बार यू कैन सी 2 इंपॉर्टेंट बटन्स, रिफ्रेश एंड स्टॉप। ओके, एड्रेस बार में देखो आपको यहाँ पे है आपका ये वाला, ये क्या है? मतलब यहाँ पे आपने रिसेंट में जितनी भी सारी वेबसाइट्स ओपन की उसकी पूरी लिस्ट शो करता है। फिर उसके बाजू में है यहाँ पे 2 बटन्स है आपके,
यहाँ पे पूरी लिस्ट मिलेगी। और ये जो दोनों बटन है आपके, फर्स्ट है रिफ्रेश, ऊपर एरो जाता है और नीचे से ऊपर तक एरो जाता है, वो है रिफ्रेश वाला बटन। और ये बाजू में है उसके स्टॉप, नॉट अ क्लोज बटन। देखो क्लोज बटन में क्या होता है कि वो पूरा बॉक्स रेड में बना हुआ होता है और जो क्रॉस बना है वो ब्लैंक होता है, मीन्स के वाइट कलर में दिखता है। और यहाँ पे जो एक क्रॉस बना है वो पूरा रेड कलर में है, तो वो है हमारा स्टॉप का आइकॉन। ओके, स्टॉप और क्लोज बटन दोनों डिफरेंस है, इतना याद रखना। दोनों में क्रॉस आती है, पर जिसमें क्रॉस रेड कलर की बनी है वो है हमारा स्टॉप बटन, मीन्स के स्टॉप आइकॉन। और जिसमें पूरा बॉक्स रेड कलर में बना है वो है हमारा क्लोज बटन। ओके, तो यहाँ पे दो है कि आपको पेजेस बार बार रिफ्रेश करने, मतलब आपको न्यू अपडेट चाहिए तो क्या करना है, रिफ्रेश। क्लिक ऑन टू रिफ्रेश अ वेब पेज, इट इज़ यूज टू डाउनलोड द लेटेस्ट कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। ओके, तो जैसे अब अपने बोलते हैं कि अपडेशन आता है, अपडेट करना पड़ता है, तो उसी तरह हमने जो पेजेस डाउनलोड किए उसमें जो लेटेस्ट नए कंटेंट्स आए, नए अपडेशन आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। फिर हमें जो डाउनलोडिंग की है, प्रोसेस डाउनलोड करने रखी है, कोई वेब पेज ओपन कर रहे हो, नवनीत वाला पेज ओपन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर कोई दूसरी वेबसाइट आपने ओपन की है उसके डाउनलोड करने को रखा है, तो अगर आपको डाउनलोड नहीं करनी है तो क्या करना है, स्टॉप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में कोई गेम डाउनलोड करने रखते हो, तो ये ब्लू कलर की रिंग है जो वो घूमती रहती है, वो है हमारा प्रोसेसिंग। ओके, नाउ थर्ड है मेनू बार। मेनू बार कंटेंट्स द मेन मेनूज, फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट। ओके, मेनू बार में ये सारे कंटेंट्स होते हैं। दिस मेनू कंटेंट्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट यू सी व्हाइल व्यूइंग द वेब पेज। ओके, नाउ फोर्थ, एक्टिव टैब shows the name of the web page or the website that you are currently viewing। एक्टिव टैब क्या है, तो उसमें हमने जो भी पेज, वेबसाइट का जो भी पेज ओपन कर रहे हैं या वेब पेज में हम जो वर्क कर रहे हैं, जो भी पेज हम देख रहे हैं या वेबसाइट देख रहे हैं, उसका एक्टिवनेस हमें उसका नेम शो वहाँ पे करता है। Not the changes in the active tab during the process of downloading and the after download is completed। ओके, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, अगर प्रोसेस होती रहती है डाउनलोडिंग की तो भी वो एक्टिव चेंजेस वाला है, एंड आफ्टर द डाउनलोड इज कंप्लीट। ओके, वहाँ पे दिखाता है एक्टिव टैब में। डाउनलोड इज गोइंग ऑन, अगर डाउनलोड हो रही है, आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये सिंबल दिखाता है यहाँ पे। ओके, ये जो रिंग टाइप का है, ब्लू कलर की रिंग है, वो गोल गोल घूमती हुई दिखाई देती है, मीन्स का डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो उसका नेम वहाँ पे अपने को शो करता है, वो क्या दिखाएगा हमें यहाँ पे, एक्टिव टैब में दोनों चीज़। नंबर 5, स्टेटस बार। इट डिस्प्ले द करंट स्टेटस ऑफ द एक्सप्लोजर विंडोज। ओके, स्टेटस बार में क्या है, हमने जो विंडोज एक्सप्लोजर ओपन किया है उसका करंट स्टेटस अपने को दिखाता है, मतलब हम जो भी काम करते हैं वो दिखाता है। जैसे कि हमने अभी गूगल वाला डाउनलोड किया है तो वो कंप्लीट हो गया, तो डाउनलोड इज कंप्लीट ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे अपने को दिखाता है, मतलब कि यहाँ पे डन लिखा हुआ जो भी स्टेटस है हमारा वो यहाँ पे शो करता है। दूसरा है कि इंटरनेट कनेक्शन हमारा है उसका वो वहाँ पे शो करेगा। When you all web page appears on the screen, you will see the word done on the left hand side of the status bar. You can also see the connectivity icon which displayed when you are connected to the internet। ओके, तो आपका क्या है, जो स्टेटस आपने प्रोसेसिंग करने रखा है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है डाउनलोड तो वहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाता है, और इंटरनेट का कनेक्शन है, कनेक्टेड है, वो भी उसका भी आइकॉन वहाँ पे स्टेटस बार में आपको डिस्प्ले करता है। ओके बच्चों, बाय, प्रणाम।